मोटरवे पुलिस की वीडियो बना दें सर, मोटरवे पुलिस में वैकेंसीज आई हुई हैं, जेपीओ हम कैसे बन सकते हैं। क्या मोटरवे पुलिस में मैंने एफए किया हुआ है, मोटरवे पुलिस में अप्लाई कर सकता हूं, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, मोटरवे में कद कितना है, क्या कद की रियायत मिल सकती है। बहुत से आपके सवाल और बहुत सी आपकी क्वेरीज के जी मोटरवे की वीडियो बनाए सर, मोटरवे की। मेरे पास इतना टाइम नहीं था बच रहा, तो आज मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए, जैसा कि आपको पता है, सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। तो आज की वीडियो जी मोटरवे के बारे में कि जेपीओ आप कैसे बन सकते हो। वीडियो को गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जी इसका क्राइटेरिया आपको मैं बता देता हूं कि इसका जो कद है मोटरवे पुलिस में जेपीओ भर्ती होने के लिए वो 5 फीट 8 इंच है, और औरतों का जो कद है वो 5 फीट 4 इंच है। इसमें कोई कंडीशन और कोई रियायत नहीं है। गौर से सुन लीजिएगा ये सारी चीजें। 6x6 आपकी नजर है विद आर विदाउट ग्लासेस, और इसके साथ साथ 18 से 25 साल आपकी एज है। एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है एज रिलैक्सेशन वाली। तालीम आपकी बीए बीएससी इक्वलेंट, ये सारी की सारी आपकी तालीम है जी। गौर से सुन लें। अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली आपकी तनख्वाह जो है वो 40 से 45 हज़ार के दरमियान में स्टार्ट शुरू होगी आपकी तनख्वाह। आपका जो बीपीएस है वो 7 से 9 के दरमियान रहेगा जी बतौर जेपीओ। इसके अलावा जी जो डिसेबल पर्सन है और जो अकलियती हमारे भाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, वो भी सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो अपने अपने मुतलका डीसीओ ऑफिस से एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे, अकलियती सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू रूल्स, वो सबमिट करवाएंगे दरख्वास्त के साथ। इसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी होगी, गौर से सुन लीजिए। तमाम तालीमी आपकी असनाद, आपका CNIC, आपका डोमिसाइल और आपकी 4 पासपोर्ट तस्वीर वो साथ लगेंगी फॉर्म पे। और इस तरह से आप इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर में NH&MP के हेडक्वार्टर में वहाँ पे आप ये अप्लाई करोगे और इस तरह से आप इसमें भर्ती हो सकते हो। ये हो गया आपका सर्विस और क्राइटेरिया। इसके साथ जो एक खास बात है मोटरवे की तमाम भर्तीज में, वो गौर से सुन लीजिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि मोटरसाइकिल और मोटर कार का ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, वरना पहले LTV ही चलता था। अब LTV भी है और मोटरसाइकिल और मोटर कार दोनों लाइसेंस चल सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी की उन्होंने कैद नहीं रखी है, कितना मैच्योर होना चाहिए। इसमें ये आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आपका जितना भी हो, फर्ज किया आज ही आपका बना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मोटरवे चूँकि एक वफाकी अदारा है जी, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हो। आपका डोमिसाइल कहीं का भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। 4-5 सूबों से, आज़ाद कश्मीर से आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले होगा जी आपका फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल दौड़ आपकी 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में मर्दों के लिए और 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में औरतों के लिए, ये आपकी दौड़ होगी जी। आपका कद का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि 5 फीट 8 इंच लड़कों के लिए और 5 फीट 4 इंच औरतों के लिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद आपका होगा जी तहरीरी इम्तहान। तहरीरी इम्तहान में भी आप कामयाब हो गए, आप पास हो गए, उसके बाद आप अगले मरहले में आ जाओगे और अगले मरहले में होगा आपका नफ्सियाती इम्तहान यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। उसमें आप पास हो गए तो फिर आपका होगा जी ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग का इम्तहान। आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक होगा, ओके है, क्लियर है। उसके बाद फिर आपका होगा जी ड्राइविंग का इम्तहान। ड्राइविंग का इम्तहान मुख्तलिफ ग्राउंड में कोन्स रख के उसमें से आपने गाड़ी गुजारनी होती है, बैक लगानी होती है, वगैरह वगैरह। वो मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बनी होती हैं, उसके मुताबिक आपने गाड़ी चलानी है। वो टेस्ट आपका हो गया, आप उसमें कामयाब हो गए। फिर आपका होगा फाइनल एंड पे जाके इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप कामयाब हो गए, इंटरव्यू में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, आप सिलेक्ट हो गए। उसके बाद फिर आपकी होगी ट्रेनिंग और मोटरवे का ऑफर लेटर, कॉल लेटर आपको दिया जाएगा। इसके ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पहले भी पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये हैं जी वो मराहिल, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, फिर से आप गौर से सुन लें। सबसे पहले आपका होगा जी फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल आपका दौड़ छोड़, तो ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका होगा तहरीरी इम्तहान यानी रिटन एग्जाम, आपका पेपर होगा। इसके ऊपर मेरी वीडियोस अलग अलग पड़ी हुई हैं कि किस तरह से वो सवाल आते हैं, किस तरह पेपर में सारी चीज़ें होती हैं, वो आप गौर से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। उसके बाद फिर आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस चेक। उसके बाद फिर आपका होगा इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। ये आपके मराहिल हैं मोटरवे में बतौर जेपीओ भर्ती होने के। अब मैं आता हूं आप लोगों के सवालों की तरफ कि आप जिस तरह से जो सवाल करते हो आप वो गौर से सुन लें। मुझे कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए कि मैं मोटरवे में जेपीओ बन जाऊं? तो इसके लिए जी कोई डिग्री स्पेसिफाई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर के साथ किया हो, आपने मैथ्स के साथ किया हो, फिजिक्स के साथ किया हो, आपने MSc की हो, FSc की हो, BSc की हो। जस्ट आपकी ग्रेजुएशन और उसके इक्वलेंट तालीम होनी चाहिए, आप उसमें भर्ती हो सकते हो। सब्जेक्ट आपके कोई भी हों चल जाएंगे, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गौर से सुन लें। बहुत से बच्चे आप सवाल करते हो कि सर मैंने बॉटनी में किया हुआ है, क्या मैं कर सकता हूँ? मैंने जोलॉजी में किया हुआ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो आप सब लोग भी कर सकते हो। जस्ट एक शर्त है, ग्रेजुएशन और 2nd क्लास डिग्री।
गौर से सुन लें जी, सेकंड क्लास डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड क्लास वाले नहीं कर सकते जी। बड़ा दिलचस्प था जी आप लोगों का सवाल, मैंने सोचा ये भी मैं इसमें ऐड करता हूँ। क्या मैं मोटरवे में जेपीओ भर्ती होकर फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ? बहुत से आपको लोगों में से, बच्चों में से ये सवाल किए। देखिए, सरकारी तौर पे ऑफिशियली आपको इजाज़त नहीं होती कोई भी सर्विस के दौरान कोई बिजनेस या कोई इस तरह की चीज़ प्राइवेट कर सकूँ। अपने तौर पे आप करते हो तो कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन अगर आपका वो पता चल जाए तो फिर वो रूल्स की खिलाफ वर्जी है, फिर उसकी आपको सज़ा मिलती है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल रूल्स। तो आप ये नहीं कर सकते। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जी, क्या मैं मोटरवे पुलिस में भर्ती होकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आ सकता हूँ, थाने में आके लग सकता हूँ, बतौर थानेदार, बतौर एसएचओ बन सकता हूँ आफ्टर प्रमोशन एटसेट्रा? तो नहीं जी, आप मोटरवे में भर्ती होकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में नहीं आ सकते। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की अलग अलग से है सर्विस स्ट्रक्चर और जॉब डिस्क्रिप्शन, और मोटरवे की अलग से है सर्विस स्ट्रक्चर और जॉब डिस्क्रिप्शन। मोटरवे की ट्रेनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ मोटरवे के रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ाए जाते हैं, जबकि पुलिस की ट्रेनिंग में आपको मुकम्मल लॉ पढ़ाया जाता है, जिसमें पीपीसी है, ताज़रात पाकिस्तान है, लोकल एंड स्पेशल लॉ है, उसके बाद पुलिस रूल्स हैं, उसके बाद ज़ाब्ता फौजदारी है, बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो उसका सर्विस स्ट्रक्चर और है, इसका सर्विस स्ट्रक्चर और है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन टोटली इंटायरली डिफरेंट है, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है। इसमें हमें हर कानून का, हर चीज़ का, हर दफ़ा का बताया जाता है पुलिस में, और मोटरवे में सिर्फ स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें होती हैं। इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में नहीं आ सकते, आप मोटरवे में ही जॉब करोगे। हाँ, अलबत्ता बहुत से लोग जो मोटरवे में जाते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ऑन डेप्यूटेशन या परमानेंट, वो वापस आ सकते हैं बतौर ट्रांसफ़र। आप वापस डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आ सकते हो और ट्रांसफ़र करवा के आ सकते हो। जो लोग डायरेक्ट मोटरवे में भर्ती हों वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में नहीं आ सकते, ये गौर से सुन लें। फिर आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जी कि क्या मैं सर अपनी तालीम जारी रख सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप अपनी तालीम जारी रख सकते हो अपने तौर पे, प्राइवेट तौर पे। आप बाकायदा रेगुलर क्लासेस में जाके यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में जाके अपनी रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर सकते, बिकॉज आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए हो और आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो। तो आप अपने तौर पे प्राइवेटली पढ़ सकते हो। आप उसी तरह से अपनी पढ़ाई करके, तालीम मुकम्मल करके, किताबें पढ़ के, हर चीज़ तैयार करके, आप उसके बाद फिर अपने इम्तहान के लिए आपका एडमिशन भेजते हो एनओसी लेके डिपार्टमेंट से, कि डिपार्टमेंट कहता है कि हमें कोई इतराज़ नहीं, आप एग्ज़ाम दे लें। उसके बाद फिर आपकी जब रोल नंबर स्लिप आती है, आपका शेड्यूल आता है और आपकी डेट शीट आती है, उस डेट शीट और रोल नंबर स्लिप को आपके साथ लगा के एप्लीकेशन सबमिट करते हो, आपको छुट्टी मिल जाती है, आप जाके इम्तहान दे सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी तालीम जारी रख सकते हो। रेगुलर क्लासेस में जाके आप तालीम जारी नहीं रख सकते। क्या मैं जेपीओ बन के आईएसएसबी का इम्तहान दे सकता हूं? बिल्कुल जी, आप जेपीओ बन के आईएसएसबी का इम्तहान दे सकते हो। आपसे कोई बॉन्ड फिल नहीं करवाया जाएगा। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है कि आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लेना होगा। जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है या कंपिटेंट अथॉरिटी होती है, वही आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट देती है। उसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इसमें किसी भी नौकरी में, किसी भी जॉब में जाके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपने डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट नहीं लिया फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उसका लेने का आपको एक फ़ायदा भी होता है कि आपकी यही सर्विस वहाँ पे काउंट भी हो जाती है, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो। दूसरा ये होता है कि आपकी एज सिक्योर हो जाती है, इसलिए आपको डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट हर सूरत में लेना चाहिए, और लड़के लेके ही अप्लाई करते हैं। क्या मैं साथ में कोई अपना बिजनेस रन कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते जी। मैंने आपको बता दिया वो फ्रीलांसिंग वाले क्वेश्चन में कि आप अपना प्राइवेट तौर पे जॉब नहीं कर सकते। आप मोटरवे पे या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप सरकारी जॉब कर रहे हो, आप कोई अपनी प्राइवेट जॉब या बिजनेस नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड है जी। तो मोटरवे में आपने कंस्टेबल कैसे बनना है, आपने पीओ कैसे बनना है यानी पेट्रोलिंग ऑफिसर, आपने एसपीओ कैसे बनना है यानी सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर, ये सारी की सारी मेरी वीडियोस आ जाएंगी जी, देख लीजिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो बना दी हुई है, वो एडिटिंग के मराहिल में है, वो इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। इसके अलावा मेरी ऑलरेडी मोटरवे पुलिस के ऊपर बहुत सी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग गौर किया करें और चैनल पे जाके चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें। बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों के बनाई हुई हैं, ये आप ही का फ़ायदा होता है। मुझे कहते हो कि सर लिंक भिजवा दें, वो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको लिंक भिजवा दूँ, मैंने बहुत से काम करने होते हैं। दूसरी बात फिर से गौर से सुन लें, मैं यूट्यूब कमेंट्स में आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो आप व्हाट्सएप पे आके मुझे सवाल नहीं करोगे। मैंने क्लियर लिखा होता है व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। बिकॉज मैं वहीं पे भी आपके जवाब देता रहूँ, व्हाट्सएप पे भी जवाब देता रहूँ, तो पूरा पाकिस्तान जो है वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा होता है, बल्कि पूरी दुनिया से, अब्रॉड से, यूके से, बहुत से बच्चे कनाडा से, अमेरिका से मेरे से सवाल कर रहे होते हैं, जो हमारे बैरून मुल्क सेटल हैं लोग,
तो मैं सबके सवालों के जवाब बेटा नहीं दे सकता। इसलिए मेहरबानी फरमाया करें व्हाट्सएप सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हाँ, जब आप ऑनलाइन क्लासेस में मेरे पास आ जाते हो, जितने मर्जी क्वेश्चन करो, जितने मर्जी सवाल करो, आमने सामने बैठे होते हैं। और उसके बाद फिर एक और बात गौर से सुन लें जी, बहुत से बच्चे आप में से आ जाते हैं उस व्हाट्सएप पे आके फिर मेरे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, फी शेड्यूल बता दें और उसके बाद फिर सवाल करने शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चे जो है ना वो मेरे पास पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए बी जेंटलमैन और मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी करो और साथ साथ सवाल करो, जितने मर्जी क्वेरीज करो। इसलिए आप ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। ये थी जी चंद बातें जो मैंने आपसे करनी थी, इनका आप ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह ताला आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और जितना मुझे टाइम मिलता है उस टाइम में मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कोई ना कोई चीज़ आपको सिखा दूँ। मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।